रही हैं कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है आफ्टर पोर्शन कंट्रोल, व्हाट इज़ द रीज़न? आई एम नॉट श्योर कि आप पोर्शन कंट्रोल सही कर रही हैं कि नहीं कर रही, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल इन रियलिटी इज़ हेल्थी ईटिंग। हम आपको रोटी, चावल, दूध, दही सब कुछ खिलाते हैं इसमें। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वाकई पोर्शन कंट्रोल के बाद ही आपका हेयर लॉस शुरू है और क्या आप वाकई तमाम चीज़ें ले रही हैं कि नहीं। और अगर आप ले नहीं उसके बावजूद हो रहा है तो इसका मतलब है कि शायद आप बहुत ज़्यादा रोक रही हैं खाना। तो प्लीज़ अपने पोर्शंस बढ़ा दें, बहुत कम कर रही हैं, कम कर दिया आपने खाना। जब हमारी बॉडी को इतना कम खाना मिलता है तो हमारी बॉडी सिर्फ जो ज़रूरी काम होते हैं वो करने शुरू हो जाती है, और बाल और नाखून उसके लिए ज़रूरी नहीं होते, और फिर वो उसमें अपना कोई कुछ नहीं देता। बॉडी अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह रोक लेता है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने हैं। तो हो सकता है फिर आप बहुत कम खा रही हो। कभी कभार हम लोग का वेट स्टक नहीं होता, सिर्फ इट टेक्स टाइम। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि हर महीने मेरा वजन कम होता रहेगा। कभी कभार 6-8 महीने भी लगते हैं वजन कम करने में, 1 किलो भी कम करने में। तो डोंट कॉल इट वेट स्टक, लेकिन मैं कहूँगी वेट स्टक का वीडियो देखिए। मेनोपॉज का एज पूछ रही हैं। मेनोपॉज जनरली 50 के बाद होता है, लेकिन पेरी मेनोपॉज बहुत सारे लोगों का 40 की एज में शुरू हो जाता है। और पेरी मेनोपॉज में ये होता है कि अभी मेनोपॉज हुआ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि 40 की एज में, किसी को 45, किसी को 46, किसी को 50 में होता है। तो इट इज़ वेरी, पहली बात तो ये कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर से पहले इसको बहुत ज़्यादा वो करें कि कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ, इसकी वजह से इतना ज़्यादा वेट गेन हो रहा होता है। अगर तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने सीरियसली उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना है। आपने सोचना है कि वो रोज़ाना दिन में कितना एक्टिव है, 1-2 घंटे उससे एक्टिविटी करवानी है। खाने पीने का आपने ख्याल रखना है, प्रोसेस्ड फूड कम करवाना है, घर का बना हुआ खाना देना है, मीठी चीज़ें कम करनी है। तो इस तरह से आपने सोचना है। लेकिन मैं पहले तो परेशान हूँ कि मैं डॉक्टर से ज़रूर बात। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या लंच में 2 पोर्शंस फ्रूट ले सकते हैं, का आप स्किप कर लें? एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर डाइट, ठीक है। हम जब इस ग्रुप में बताते हैं हम कार्ब्स, प्रोटीन्स, आप लोग कहते हैं दोपहर को भी कार्ब्स खाओ, रात को भी कार्ब्स खाओ, फ्रूट भी खाओ। फ्रूट में हमेशा कहती हूँ कि स्प्रेड देम आउट तो बेटर रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू। कभी कभार कुछ लोग कहते हैं मुझसे नहीं खाया जाता खाना, तो आपने एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि मैंने ये शुरू इसलिए किया था कि हमारे लोग कार्ब्स छोड़ देते थे, प्रोटीन छोड़ देते थे। तो कोशिश करें कि आप स्किप करें तो आप अपना प्रोटीन का आप दूसरे टाइम जरूर खा रहे हो। तो इट्स ऑल डिपेंड, अपने आप को देखें। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। आप लोगों को नॉलेज आ गई, अब आपने इसको डिसाइड करना है। हुमैरा बता रही है कि पीसीओएस है, 38 में हेयर फॉल बहुत, पोर्शन कंट्रोल से वेट थोड़ा भी कम नहीं होता, फिर छोड़ देती। हाँ, पीसीओएस द थिंग इज कि हमारे लोग असल में पीसीओएस में वेट लॉस बहुत मुश्किल होता है, और किसी किसी का नहीं भी होता, किसी का होता है, किसी का नहीं होता। हमारे लोगों को फोकस चेंज कर लेना चाहिए। वेट लॉस को हमने ज़िंदगी मौत का सवाल बना लिया है, हमें हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जब आपको पीसीओएस हो, आप फिर भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करें जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। बेशक आपका वजन कम नहीं हो रहा, लेकिन आपको तो अंदर से पता है कि आप हेल्थी डाइट ले रही हैं। आप क्यों, जब नहीं काम करता आप दोबारा अनहेल्थी डाइट पे चले जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अगर पीसीओएस है और आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपने फिर भी वही डाइट लेनी है वजन कम करने के लिए नहीं, क्योंकि पीसीओएस में सिर्फ वजन ज्यादा बढ़ता नहीं है, और भी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होते हैं। यू आर एट हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज, तो आपके रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आपने अगर भूल जाए अपने वेट लॉस को, आप वैसे ही हेल्थी डाइट फॉलो करें अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए एक्सरसाइज को करें अपने लिए। लेकिन बाद आप मेरी पीसीओएस की वीडियो भी देखें, ठीक है। फीलिंग ब्लोटेड, लेजी, टायर्ड, symptoms of menopause, it can be any specific diet. So if you're having all these feelings, so first you need to find out कि क्या मसला है। assume मत करिए कि menopause है, you need to get yourself checked। क्या पता विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, छोटी सी बात हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, आपको ये सब कुछ फील हो रहा हो, क्या पता कोई एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। तो पहले अपने आप को थोड़ा सा थॉरो चेक करें। न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, जस्ट ट्रू। राबिया, ये आप कह रही ना कि नाश्ते के साथ वो मत ले क्योंकि न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप कोई ऐसा नाश्ता करें जिसमें आयरन है, ज़्यादातर ये उन आयरन की बात करते हैं जो कि सब्जियों में मिलता है, जो कि फलों में मिलता है। तो जब आप साथ में चाय लेते हैं तो वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते उसका वो आयरन, तो इसलिए मना करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं है, सिर्फ आयरन की बात है। तो मैं तो कभी मना नहीं करती, मैं कहती हूँ आप ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे भाई। मैं तो चाय के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर आप कोशिश करें कि आपके तमाम दूसरे मील्स में आप
आप आयरन जैसे गोश्त का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, लेंटिल्स, पल्सेस, बीन्स खाने में, रात के खाने में प्रोटीन खाएं, दूध लें, दही लें, ताकि आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। वो सिर्फ इसीलिए कहते हैं। आपने मदिहा 44 kg वजन लूज किया और आपका वेट स्टक है। आपका वेट स्टक नहीं है, दिस इज योर रियल वेट। 44 किलो वजन लूज करना इज नो जोक। अगर आप चाहते हैं कि आप पतली पतंग बन जाए तो क्या पता है आपकी बॉडी को ना पसंद हो। हम कटरीना कैफ नहीं बन सकते, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने आप को बजाय कि आप सेलिब्रेट करें, आप और उदास क्यों हो रही, खुश होना चाहिए आपको। तो 44 किलोज, वो मेरे खुदा है, पूरा इंसान है 44 किलोज। आपको खुश होना चाहिए बस। दिस इज प्रॉब्ली योर वेट एंड योर बॉडी वॉन्ट्स टू स्टे इन दिस वेट। खुश हो जाए इतना वजन लूज कि मैं तो भंगड़े डालूं। शाम की कोई स्नैक्स बता दें विच इज गुड फॉर वेट लॉस। कोई भी एक चीज वेट लॉस और वेट गेन के लिए नहीं होती। पूरा दिन में आप जो खाते हैं वो, और महीनों में, सालों में अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, अगर आप जरूरत से कम खाएंगे तो आपका वेट लूज होगा। तो आप पूरे दिन में प्लान कर लें। स्नैकिंग भी कर सकते हैं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो आपका वजन लूज होगा। प्लीज, आपकी लाइफ है, आपकी गोल्स है। अगर आपका कम गुजारा नहीं होता और अगर आप तो ज्यादा खाएं। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थी खाएं। अगर एक रोटी 2 रोटी खा ली तो खैर है, लेकिन चॉकलेट तो नहीं खाए ना। चॉकलेट भी खा सकते हैं वैसे तो, वो भी मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ तली हुई चीजें कम खाएं, मीठी चीजें कम खाएं। और बेशक अगर 1 से 2 रोटी खाने का दिल करे तो खाएं। अपने एम्स एंड गोल्स को देखें, आपके क्या एम्स हैं। लेट नाइट मंचिंग के लिए क्या ऑप्शंस हैं? हम हमेशा कहते हैं कि 3 घंटे का गैप रखें सोने और खाने में। रात को जल्दी सोएं, बिकॉज हमारा जो सर्केडियम रिदम होता है वो अफेक्ट हो जाता है, और रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। तो कोशिश करें कि जल्दी सोएं। फिर भी खाना है तो फिर आपकी मर्जी है, जो भी खाना खा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रात को काम करते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि दूध का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से तो वेट ज़्यादा हो जाए, हाउ टू रिड्यूस, हाँ होता, कुछ से होता है, कुछ नहीं हो सकता भाई। आप डिप्रेशन को कम करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वेट को। अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपने एम्स के बारे में सोचें, क्या आपको लाइफ में चाहिए। वजन आप किसके लिए कम कर रहे हैं? अपने लिए कम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कम कर रहे हैं, सेहत के लिए कम कर रहे हैं। देयर सो मेनी थिंग्स टू इट।